Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So today we will see about sentence and also we will see and talk about how many types of sentence. So let's start. सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम जो देखने वाले हैं वो सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस हम किसको कहते हैं, वाक्य अगर हिंदी में कहा जाए तो वाक्य क्या है, वाक्य हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे कि A group of words which makes a complete sense is called sentence. वाक्य एक क्या है, शब्दों का ग्रुप है जो कि हमें क्या देता है, एक कंप्लीट सेंस, जो एक क्या देता है, हमें मीनिंग देता है, जिसका हमें अर्थ क्या हमको उसका पूर्ण से या फिर पूर्णतः उसका हमें अर्थ मिलता है, उसका मीनिंग का पता चलता है, वही हमारा क्या है, सेंटेंस है या फिर वो सेंटेंस कहलाता है। और एक बार हम इसका जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आइए अब हम देखते हैं कि जो सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है या फिर इसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं वो क्या है। तो देखिए, जैसे कि हिंदी में अगर हम सेंटेंस या फिर वाक्य बनाएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। हिंदी में कर्ता सबसे पहले रहता है, इसके बाद कर्म, इसके बाद क्रिया होता है। ये हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर है। क्या है, हिंदी में जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या फिर वाक्य बनाते हैं तो उसका फार्मूला है या फिर स्ट्रक्चर है कर्ता, कर्म और क्रिया, जिसको हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब भी कहते हैं। तो उसके अनुसार ये जो झनकार है ये एक सब्जेक्ट है, खाना ये हमारा ऑब्जेक्ट है और खा रहा है ये वर्ब है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेट या फिर फॉर्मूला, वो हमारा उसका उल्टा हो जाता है। हमारा इंग्लिश में क्या हो जाता है, हमारा कर्ता, क्रिया और कर्म, जबकि इसमें हिंदी पैटर्न में हमारा कर्म यहाँ बीच में आ गया था और जो क्रिया था वो अंत में आ गया था। लेकिन जो इंग्लिश का हमारा सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है वो हमारा है कर्ता, क्रिया और कर्म, उसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस इंग्लिश सब्जेक्ट में या फिर इंग्लिश विषय में हमारा जो सेंटेंस बनाने का वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मेट पर हमारा सारे सेंटेंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा सेंटेंस का फॉर्म होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमने बात किया कि सब्जेक्ट, वर्ब और क्रिया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम आखिर सब्जेक्ट किसे कहेंगे उसको हमें पहले, और सब्जेक्ट को हम कोई भी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, उसे हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु। तो सब्जेक्ट हम उससे कहेंगे जब हम अगर हु से कौन का क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है कि कौन खेलता है, कौन वो काम को कर रहा है। अगर कौन का हमें जवाब मिल जाता है तो जो कौन का जवाब में आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने इसका उत्तर बताने वाले शब्द ही क्या कहलाएंगे, कर्ता। कहने का तात्पर्य है कि कौन या फिर किसने का जवाब अगर हमें मिलता है तो जो हमें उसके जवाब में मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब हम किस प्रकार से सेंटेंस में पहचान करेंगे, इसका क्या है आइडेंटिफिकेशन, उसे समझते हैं। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो वर्ब है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाता है कि वो क्या क्रिया कर रहा है। तो कार्य करना या होना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रिया। हम इसको क्या एक सिंपल शब्द में बता सकते हैं कि वर्ब का मतलब है कि कोई भी काम या फिर क्रिया, का हमें बोध कराता है क्या,
वर्ब। अब हमें नेक्स्ट जो हम देखे थे सेंटेंस का फॉर्मेट, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो पहचान है वो हम कैसे करेंगे? द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और होम। तो ऑब्जेक्ट का पहचान हम कैसे करेंगे? जब भी हम व्हाट या होम से प्रश्न करेंगे तो उसका हमें जवाब मिल जाता है, तो जो जवाब में आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का जो उत्तर बताने वाले शब्द होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट या फिर कर्म कहलाता है। तो हम किसी भी सेंटेंस में जो पार्ट देखते हैं उसमें दो पार्ट रहता है, सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो हम कैसे इसका पहचान करेंगे? इसका पहचानने का सबसे सरल उपाय है कि जो बोलने वाला होता है, स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। सो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेट, और जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट। अ पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नॉन एज सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस में जो कहने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और हिंदी में उसे क्या कह लेंगे? उसे कहते हैं कर्ता। कहने का मतलब है कि जिसके बारे में हमें, उस वस्तु के बारे में या फिर कोई व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलता है कि कौन उसमें जो काम करने वाला है या फिर कौन एक्शन करने वाला है, वही हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट या फिर कर्ता कहलाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं। प्रेडिकेट समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाता है, मीन्स कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। हिंदी में हम उसे विधेय कहेंगे। प्रेडिकेट मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में मीन्स जो कर्ता के बारे में जो कहने वाला है या फिर क्या बात बोला जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, झनकार इज़ ईटिंग द फूड। झनकार इज़ ईटिंग द फूड। तो यहाँ जो झनकार है ये तो करने वाला है, जो यहाँ भोजन खाने का काम कर रहा है वो कौन है? झनकार। तो इस प्रकार से जो करने वाला है वो है झनकार, तो इसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और उसके बारे में क्या पता चल रहा है? उस सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या कर रहा है? फूड खा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। तो यहाँ आई एम प्लेइंग में जो काम करने वाला है, जो इस खेलने का काम कर रहा है, वो कौन है? आई। तो ये आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इधर क्या हमारा हो जाएगा? प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। कोई दिक्कत? अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप अवश्य कमेंट करके अपना जो डाउट है उसको क्लियर करें। आइए अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं, इसमें जो सेंटेंस का जो टाइप्स है, सेंटेंस कितने प्रकार के हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जनरली सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट जो पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा जो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो 5 हमारा सेंटेंस के प्रकार हैं, आइए अब हम एक एक करके सभी सेंटेंस के प्रकार को समझते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस का प्रकार था, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे?
निश्चयवाचक या फिर निश्चयात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। तो पहले इसका हम सेंटेंस का जो असर्टिव सेंटेंस है उसका परिभाषा देखते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। क्या कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या फिर कथन कहा जाए उन्हें हम साधारण या फिर निश्चयवाचक या फिर निश्चयात्मक क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस, इसका भी दो टाइप से। असर्टिव सेंटेंस को कितने दो भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरा हमारा है नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस का जो टाइप्स है, दो टाइप्स में इसको बांटा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसका हम सबसे पहले जानेंगे कि सकारात्मक वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। अ सेंटेंस विच states something which shows affirmation is called affirmative sentence। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। स्वीकार योग्य, जैसे कि कोई स्वीकार करने वाला बात है, जो कि एक मतलब रियल में वो चीज़ हो सकता है। मीन्स वो जो सेंटेंस होगा उसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं रहेगा। दैट मीन्स वो एक हमारा जो एबिलिटी है, सच में वो चीज़ हो सकता है, उस बात को शो करेगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। झंकार एक होशियार लड़का है। झंकार इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक असर्टिव सेंटेंस, जिसका हमारा क्या होगा? उदाहरण होगा। असर्टिव सेंटेंस का जो पहला टाइप्स होगा अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में, झनकार के बारे में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? जानकारी मिल रहा है, और ये सत्य भी है कि जो झनकार है एक होशियार लड़का है। इस प्रकार से ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ। दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या देखते हैं? इसका एक हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। A sentence which states something which shows denial is called negative sentence। मीन्स जो नकार करने वाला, मीन्स जो अस्वीकारात्मक वाक्य रहता है, जो कि नॉर्मली या फिर सामान्यतः वो नहीं में जिसका अस्वीकारात्मक क्या वाक्य होंगे, वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे नकारात्मक सेंटेंस, जैसे वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, नहीं वाला, नहीं, नो, नहीं, ये सब जो नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्य कहलाता है। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला हमारा जो एग्जाम्पल दिया, सुनील एक होशियार लड़का यहाँ नहीं है। सुनील है वो कैसा है? होशियार लड़का नहीं है। तो यहाँ पर नकारात्मक वाक्य लगा हुआ है, नहीं है। तो सुनील इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। तो जो नॉट है हमारा, यही क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का पहचान है। जहाँ नॉट लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो वो हमारा नकारात्मक सेंटेंस है और वो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस का टाइप्स है वो है सेकेंड टाइप्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी से क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसे प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस और enquires अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। तो प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य या फिर वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन, दैट मीन्स प्रश्न को पूछा गया हो, या फिर कोई इंक्वायरी किया जा रहा है। मीन्स इंक्वायरी, दैट मीन्स आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। दैट मीन्स आप प्रश्न को ढूंढ रहे हैं, प्रश्न को ढूंढ करके उसका जवाब खोजने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जिसमें प्रश्न पूछने के बारे में क्या पता चलता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। आइए हम इसको देखते हैं आगे। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें मेनली कहा जा रहा है कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब आप जान रहे हो किसको बोलते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सभी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है। तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होंगे, सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा। इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं और इसी से हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस बनेगा। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, तो इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ जो इज वर्ड यूज़ किया गया है, इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है। तो ये जो इज वर्ड है ये एक इंट्रोगेटिव है और ये एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो ये इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य की तरह इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है, क्या राम पढ़ रहा होगा। तो विल राम बी रीडिंग। जो यहाँ विल है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको हम शुरू में सेंटेंस के शुरू में यूज़ किए हैं, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह या फिर ये हेल्पिंग वर्ब एक इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यहाँ पर शुरू में आ जाने के कारण से क्या इसका काम हो रहा है। अगर यही राम विल बी रीडिंग करेंगे, राम विल बी रीडिंग, तो राम विल बी रीडिंग, यहाँ पर जो विल यूज हुआ है बीच में, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करें। अगर यही विल को हम यहाँ शुरुआत में लेकर के आते हैं तो ये एक इंट्रोगेटिव का काम करेगा, प्रश्नवाचक के रूप में ये काम करेगा। कोई डाउट आप सबों को अगर किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो, आप अवश्य कमेंट करके अपना डाउट को क्लियर करें। नेक्स्ट हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है वो हमारा दूसरा प्रकार क्या है, हमारा दूसरा है सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जैसे कि WH वर्ड्स हैं वो हमारा क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। WH जो कि क्या कहलाते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो इससे भी हमारा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हमारा स्टार्ट होता है। तो WH वर्ड से क्या क्या हमारा हो सकता है, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर। साथ ही साथ इसके अलावा और भी ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि हम WH वर्ड से भी जानते हैं। तो अगर इन सभी वर्ड्स को शुरू में सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया जाए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हु इज़ योर हेडमास्टर। हु इज़ योर हेडमास्टर, यहाँ पर जो हु वर्ड है वो हमारा क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसी से हम पहचान सकते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड हु है। जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने बताया था कौन कौन से इंट्रोगेटिव है। तो हु आपने शुरू में देख लिया सेंटेंस के, इट मीन्स ये प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया गया है। हु को इस प्रकार से हमारा हु वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, जो व्हाट वर्ड यूज़ किया गया है ये भी एक क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, हमारा यूज़ हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। व्हाट, वेयर, हु, हाउ, तो ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए एक वर्ड है। तो अब जब भी ये सभी वर्ड्स को देखते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस का जो तीसरा भाग है,
तीसरा टाइप से हमारा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य मीन्स वैसे शब्द या फिर वैसे वर्ड जिससे हम आज्ञा या फिर सुझाव या फिर प्रार्थना आदि का क्या बताने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या बोला जा रहा है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि वैसे वाक्य जिसमें हम आज्ञा, सलाह या फिर सुझाव अथवा प्रार्थना आदि को क्या करने के लिए, शो करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञा सूचक वाक्य। अ सेंटेंस विच शोस ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर आज्ञा सूचक सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिसके लिए हमें ऑर्डर या फिर एडवाइस या सजेशन या फिर प्रोहिबिशन, कोई हमें रुकावट या फिर कोई रिक्वेस्ट करना हो, उस चीज़ को शो करने के लिए हम जिन वर्ड का या फिर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर आज्ञासूचक वाक्य। आइए हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कम हियर, तो यहाँ कम हियर ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर है, यहाँ आइए। दूसरा है कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, तो कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, ये जो कृपया शब्द है जिसे हम प्लीज़ बोलते हैं, तो ये जो प्लीज़ वर्ड यूज़ किए हैं ये हमारा क्या है, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दरवाज़ा को बंद कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया गया, जो एक आज्ञावाचक या फिर आज्ञासूचक वाक्य है। नेक्स्ट है डोंट स्मोक, तो धूमपान मत कीजिए, ये प्रोहिबिशन को दिखा रहा है। डोंट मूव या फिर डोंट स्मोक, धूम्रपान मत कीजिए, ये जो डोंट है ये हमारा प्रोहिबिशन को दिखा रहा है, मीन्स हमें मना करने का बात कहा जा रहा है, जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसको प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट जो सेंटेंस का टाइप्स है वो हमारा चौथा टाइप्स क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कामना सूचक वाक्य भी कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी का हम सुख के लिए या फिर किसी का जो इच्छा है या प्रार्थना है उसके लिए हम शुभकामना देते हैं या फिर उसका हम कामना करते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए हम इसका डेफिनेशन देते हैं। अ सेंटेंस विच शोज अ विश, अ ब्लेसिंग और अ प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो वैसे शब्द जो हम किसको के दिखाने के लिए करते हैं, विश दिखाने के लिए, ब्लेसिंग्स को शो करने के लिए या फिर प्रेयर को शो करने के लिए, किसी के प्रति प्रार्थना या फिर विश, किसी को शुभकामना देने आदि के लिए प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कामना सूचक वाक्य या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो कामना सूचक में हमारा विश और मे से हम कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है आपकी यात्रा सुखद हो, तो विश यू हैप्पी जर्नी। तो यहाँ पर हम विश कर रहे हैं, मीन्स उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो आपका जर्नी है वो कैसा हो, सुखद हो। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपको क्या करे, आपका जो भाग्य वो पूरा हो, आपका जो लक है आपको वो लक प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, मीन्स भगवान आपको लंबी उम्र दे। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं गॉड से कि आपकी जो उम्र है वो लंबी हो। नेक्स्ट वर्ड है मे गॉड ब्लेस यू, दैट मीन्स भगवान आपकी मदद करे। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं गॉड से। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है टाइप्स, सेंटेंस का टाइप्स में अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट मीन्स विस्मयादिबोधक
वाक्य। इसमें हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो कि विस्मय मीन्स दुख को प्रकट करता है या फिर हमारा क्या वहाँ पर खुशी को भी प्रकट करता है। आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशंस थॉट्स सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे कोई अचानक आए हुए जो हमारे विचार होते हैं, अचानक हमारे माइंड में कोई विचार आ जाते हैं या फिर कोई मानसिक भावनाओं को प्रकट करता है अचानक से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। और उससे पहले विस्मयादि बोधक जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसका जो चिन्ह है, पहचान है, वो हमारा ये विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है, इस प्रकार से हमारा रहेगा। तो आइए लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हुर्रे आवर टीम हैज़ वोन द मैच। तो यहाँ पर हम खुद से उजागर कर रहे हैं। हुर्रे मीन्स हमारा जो टीम है वो क्या हो गई है, जीत गई है, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं या फिर हम अपना खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विस्मयादि बोधक का साइन है इसको देख करके आपको पहचाना है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, ओह अनिल इज़ हियर। ओह, ये ओह वर्ड से ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दर्शाता है, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन। आगे हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल वो है अलास मैनी पीपल डाइड इन ओडिशा। तो अलास मीन्स उफ, हम अफसोस को जता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या हो गए हैं, उड़ीसा में क्या गए हैं, वो मारे गए हैं या फिर मर गए। तो यहाँ पर क्या अफसोस को दर्शाया जा रहा है, अलाश। आइए अब हम देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे यहाँ बोला जा रहा है कि व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा व्हाट है और हाउ शब्द, इसका यूज़ करके भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा वो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि व्हाट अ गुड बॉय झनकार इज़। व्हाट अ गुड बॉय झनकार इज़। तो व्हाट अ गुड बॉय झनकार इज़, तो यहाँ भी जो झनकार है वो कितना अच्छा लड़का है, यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा है हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, वे कितना धीरे से चल रहे हैं, तो यहाँ हाउ ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह यूज़ किया गया है। हाँ तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो था आप सबों को कैसे लगा, आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप अवश्य अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको अवश्य हमारे साथ शेयर कीजिए, अपना फीलिंग्स को हमारे साथ साझा कीजिए। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और नए वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारा जो इंग्लिश यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़े रहिए और हमारे इसी प्रकार से आप हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल में लगातार जुड़े रहिए और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर अंत होता है। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सबों को मेरी ओर से थैंक यू एंड गुड नाइट।